राम राम साथियों। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जेड 1 2025 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर जेड अननोन है तो जेड की वैल्यू x प्लस आई वाई रख के जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ज्योमेट्रिक अगर व्यू पॉइंट आपका मजबूत है, ठीक है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन आपका अगर अच्छा है, तो देख के ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, और प्योर ज्योमेट्री, ठीक है, ये चारों आपस में मिली हुई हैं। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ज्योमेट्रिक व्यू पॉइंट से आप सॉल्व करेंगे तो काफी आसान लगेगा, विजुअलाइजेशन हो जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले नॉर्मल तरीका मैं बताता हूँ। क्वेश्चन गिवन है, एक सेट गिवन है x कॉमा वाई R2 में बिलोंग कर रहा है, मतलब 2D में वो पॉइंट्स हैं, और इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हमको फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन में गिवन है तो ऑप्शन में सभी सर्किल्स के ऑप्शन है, तो बेसिकली जो पॉइंट्स का कलेक्शन आएगा वो एक सर्किल पे होगा। बेसिकली एक लोकस होगा, वो क्या होगा, सर्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस आई वाई अननोन है, यहाँ पे z1 z2 की वैल्यू रख दो और x प्लस आई वाई की वैल्यू निकाल, मतलब जो है स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे अप्रोच होगा, ये नॉर्मल तरीका है, ये आइडिया। ठीक है, x प्लस आई वाई की वैल्यू रख दो बस। ठीक है, यहाँ पे z1 क्या है, x प्लस आई वाई माइनस z1 है 1 प्लस 2i इजक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस आई वाई, z2 कितना है 3i। ओके, तो यहाँ पे x माइनस 1 प्लस आई टाइम्स y माइनस 2, ओके, का मॉडुलस इक्वल टू 2x प्लस आई टाइम्स y माइनस 3। ठीक है, का मॉडुलस आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अगर इस फॉर्मेट में है तो मॉडुलस ऑफ जेड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट है स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर भी कर दिया बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4y। ठीक है, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। ओके, 9 4 जा 36। ओके, और 6 4 जा 24y। ठीक है, क्लियर, ये आ जाएगा। तो इसको इधर लेकर चले जाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर से सपरेट होगा तो बेसिकली 3x स्क्वायर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर यहाँ से सपरेट होगा तो 3y स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्लियर, और यहाँ पे 24y है, इधर जाएगा तो माइनस के 20y आ जाएगा। क्लियर, और 2x इधर आएगा प्लस के 2x आ जाएगा, 1 प्लस 4 5, 36 में 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 31 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेसिकली जो जनरल सोल्यूशन होता है, जनरल इक्वेशन होता है सर्किल का, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है। तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 2/3 x माइनस 20/3 y माइनस 31/3, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो सेंटर होता है वो क्या होता है,
माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ओके, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, माइनस जी, ये क्या है, ये 2g होता है, 2g इक्वल टू 2/3, तो g क्या गया 1/3 और माइनस टाइम्स तो -1/3, क्लियर। 2f इज इक्वल टू -20/3, तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस एफ 10/3, ओके। तो बेसिकली सेंटर आ गया। रेडियस क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी कितना है 1/3 माइनस का, तो 1/9 आ जाएगा, ओके। ये कितना आ जाएगा 10 100/9 माइनस 31/3, ओके। ओके तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 100, 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 93 प्लस 1 94/9, ओके। तो बेसिकली कितना आ गया, 1 हमने ऐड कर दिया तो ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6/9, ठीक है। तो बेसिकली ऐड नहीं होगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 100 माइनस 93/9 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 93 माइनस 1 कितना आ जाएगा 92, तो 100 माइनस 92/9, तो बेसिकली कितना आ जाएगा 8/9 का अंडर रूट, तो बेसिकली 8/9 का अंडर रूट 2√2/3, ये आ जाएगी रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस आ गई ये वाला पॉइंट और सेंटर क्या आ गया ये, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल तरीके से आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट आप कॉम्प्लेक्स नंबर से भी अप्रोच कर सकते थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे अप्रोच कर सकते थे कि बेसिकली ये जेड है, ये आ, ये भी जेड है, ठीक है। तो आप ऐसे अप्रोच कर सकते थे कि जेड माइनस Z1 इक्वल टू 2 टाइम्स जेड माइनस Z2, ठीक है। तो बेसिकली क्या करो, जेड जेड बार क्या होता है बेसिकली मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा जेड माइनस Z1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 जेड माइनस Z2, ओके, का स्क्वायर। अब इसको इस प्लेस पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड माइनस Z1 बार 4 टाइम्स जेड माइनस जेड टू बार, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 कंप्लीट बार लगाओ तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड बार जेड बार माइनस Z1 बार 4 टाइम्स जेड माइनस Z2, यहाँ पे जेड बार माइनस Z2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड बार फिर माइनस जेड, ठीक है, माइनस जेड 1 माइनस जेड1, ठीक है, और प्लस Z1 इंटू जेड1 बार, तो जेड1 का मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा 4 जेड इंटू जेड बार फिर मल्टीप्लाई कर दो माइनस जेड इंटू जेड2 बार माइनस जेड2 माइनस माइनस प्लस जेड2 इंटू जेड2 बार का मतलब जेड2 का मॉडुलस, ओके, क्लियर।
तो सबको राइट हैंड में लेकर चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ पे क्या आ गया 4, तो यहाँ पे बच गया 3z, या 4 - 1 कर देता हूँ, 4 - 1 z माइनस जेड बार, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा z2 बार माइनस z1 बार, तो यहाँ पे ये z1 बार इधर आया, प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या बचा z1 प्लस z कॉमन ले लिया, तो z1 बार माइनस 4z2 बार, ओके, ठीक है। फिर ये इधर आया, ठीक है, जेड बार इधर आया, तो प्लस का जेड बार हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 4z1 माइनस 4z2, ओके, प्लस 4 टाइम्स z2 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेसिकली ये जो जेड बार का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, वो हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। क्यों कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। अगर ये जेड नॉट है, ये जेड है, तो बेसिकली जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, ये सर्किल का इक्वेशन होता है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे वही सिचुएशन आ जाएगी, जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको हम जेड इंटू जेड बार ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जेड इंटू जेड बार, जेड माइनस जेड बार, तो सब कंप्लीट पे बार लगेगा, तो अलग अलग हम कर रहे दे रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, जेड इंटू जेड बार माइनस जेड जेड नॉट माइनस जेड बार जेड नॉट माइनस माइनस प्लस जेड नॉट का स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, तो सेंटर क्या आ गया, ठीक है, सेंटर क्या आ गया, जेड बार का जो कोफिशिएंट है -10, ओके। तो यहाँ पे सेंटर, यहाँ 4 से इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा जेड जेड बार प्लस जेड जेड 1 बार माइनस 4z1 z2 बार अपॉन 3 प्लस जेड बार z1 माइनस 4z2 अपॉन 3 प्लस 4z2 का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस z1 के मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जेड बार का कोफिशिएंट क्या है, यही सेंटर है हमारा, ठीक है, माइनस टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है माइनस, तो यहाँ पे प्लस का होगा, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली सेंटर क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस टाइम्स z1 माइनस 4z2 अपॉन 3, ठीक है, ये सेंटर आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे अगर z1 हमारे पास क्या था, z1 था 1 + 2i और z2 क्या था 3i, तो यहाँ पे रख दो, तो कितना आ जाएगा माइनस z1 कितना है 1 + 2i माइनस 4z2 3i अपॉन 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 4 3 12 माइनस 2 माइनस के 10i, तो मल्टीप्लाई कर दो तो -1/3 प्लस 10/3i। तो बेसिकली ये हमारा x हो गया, ये हमारे पास y हो गया, ठीक है। तो बेसिकली x, y क्या आ गया -1/3, 10/3, यही हमारा सेंटर होता है, ठीक है। तो इस तरह अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ से रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये प्रोसीजर आप एग्जाम हॉल के पहले करके जाएं, ठीक है। इस तरीके से इस वे में आप पहले पढ़ के जाएं, ठीक है। यहाँ पे मैं जनरल कर देता हूं कि यहाँ पर यहाँ 4 ना होकर मान लो जनरल के होता, ठीक है, या अल्फा होता, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ, अगर होता जेड माइनस जेड वन इक्वल टू के टाइम्स जेड माइनस जेड टू, ठीक है, के नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, एंड पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे के होता, तो यहाँ पे अगर के होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, के हो जाता, ठीक है, के स्क्वायर मतलब के स्क्वायर हो जाता, के का स्क्वायर किया, यहाँ पे भी क्या होता, के स्क्वायर होता, यहाँ पे भी क्या होता, के स्क्वायर होता, यहाँ पे के स्क्वायर होता, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे क्या होता, के स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या होता है, के स्क्वायर माइनस वन, के स्क्वायर माइनस वन, के स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आता, के स्क्वायर माइनस वन, तो बेसिकली सेंटर क्या आता डायरेक्ट, माइनस जेड वन माइनस फोर, फोर की जगह के स्क्वायर, ओके, जेड टू अपॉन के स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो ये जनरल निकल के आ रहा, ठीक है, ये जनरल निकल के आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली रेडियस आप निकालोगे, ठीक है, तो रेडियस क्या आ जाएगा, के अपॉन के स्क्वायर माइनस वन और जेड वन माइनस जेड टू, ठीक है। तो ये जनरल अब लिख लो, ठीक है, नोट कर लो, फर्दर काम आएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे के बेसिकली मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और नॉट इक्वल टू वन होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा और नॉट इक्वल टू वन, अगर इक्वल टू वन हो गया तो क्या आ जाएगा, ठीक है, अगर के इक्वल टू वन आ गया तो क्या होगा, जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जेड माइनस जेड टू, ठीक है। ये वाला केस अगर आ गया तो इसका मतलब ये है कि जेड वन जेड टू दो पॉइंट है, जेड वन और जेड टू दो पॉइंट है, ठीक है, क्लियर। तो जेड वन जेड टू अगर दो पॉइंट ले लिया हमने, तो सपोज करो ये हमारे रियल एक्सिस ऑफ जेड पे है दो पॉइंट, ठीक है, ये रियल जेड पे है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस पहला पॉइंट ले लें, जेड यहाँ पे ले रहे हैं, तो जेड से ये डिस्टेंस, जेड से ये डिस्टेंस, ये इक्वल है। फिर अगर पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं तो वाई एक्सिस पे, तो जेड ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। पाइथागोरस से ये डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर इक्वल टू ये, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है, और ये सेम है, तो ये डिस्टेंस भी सेम होगी, ठीक है, क्लियर। ज्योमेट्री के थ्रू भी ये सेम होगी, ठीक है। बेसिकली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, ठीक है, ओके। तो ये भी सेम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं इस लाइन पे, ठीक है, ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ओके। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये ट्रायंगल की बात करें तो ये क्या है, बाइसेक्टर है इस लाइन का, ठीक है। तो बेसिकली बाइसेक्टर पे सारी पॉइंट लाई करेंगे जेड, ओके, क्लियर। तो के इक्वल टू वन पे ये पॉइंट इस लाइन के बाइसेक्टर पे लाई करेंगे, क्लियर, ओके। थोड़ा अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन से चलें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से चलें, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जनरल यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, जेड माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई माइनस जेड वन एक्स प्लस आई वाई माइनस जेड टू, ठीक है, की इक्वल टू, ठीक है। तो जेड वन की जगह आप रख लो एक्स वन प्लस आई वाई वन और जेड टू की जगह रख लो एक्स टू प्लस आई वाई टू, ठीक है, जो हमने कैलकुलेशन किया था। तो एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई माइनस वाई वन आई, ये बन जाएगा इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस एक्स टू प्लस आई टाइम्स वाई माइनस वाई टू, ये बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड
तो बेसिकली x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करिएगा। ठीक है, एक्स वाले टर्म एक साथ करिएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के स्क्वायर माइनस 1 इस तरह से आएगा। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर का भी यही कोफिशिएंट कुछ आएगा। ठीक है, तो प्लस ये टर्म आएंगे एक्स वाले प्लस टर्म आएगा वाई वाला प्लस कांस्टेंट ये आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं ये बेसिकली जो ये एक्स का कोफिशिएंट होता है माइनस हाफ टाइम वो क्या होता है माइनस जी। ओके, तो बेसिकली माइनस जी कोमा माइनस एफ ये हम यहाँ से निकालेंगे, ये आएगा x1 माइनस के स्क्वायर x2 अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 माइनस के स्क्वायर y2 अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर के पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल तरीका इस तरीके से सोच सकते थे, लेकिन ज्योमेट्री के थ्रू इसको कैसे सोचेंगे और वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू इसको कैसे सोचेंगे, अगर वो आइडिया हो तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री के थ्रू देखते हैं। वे ऑफ ज्योमेट्री। ओके, क्लियर। मान लो ए पॉइंट हमने ये ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, दो पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट ए और बी। ओके, तो बेसिकली अगर k इक्वल टू 1 है, k इक्वल टू 1 है तो ये पॉइंट जो आया था z माइनस z1 इक्वल टू k टाइम्स z माइनस z2, ये जो पॉइंट्स आए थे वो इस पे लाई कर रहे थे। ठीक है, क्लियर। अब ये 1 तो है नहीं। ठीक है, 1 तो है नहीं, ये तो 1 से ज्यादा होगा। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट ये तो 1 से कम होगा या फिर 1 से ज्यादा होगा, और k पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, क्लियर, क्योंकि दो डिस्टेंस का रेशियो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। ये भी एक डिस्टेंस है। ठीक है, ये मान लो d1 है, ये मान लो d2 है। ठीक है, तो ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं z। ठीक है, तो मान लो ये कोई पॉइंट p है। ठीक है, ये कोई पॉइंट p है। ठीक है, p a मतलब ये डिस्टेंस a से, अगर इसका नाम हम z1 रख रहे हैं। ठीक है, ये z1 है, ये z2 है। ठीक है, तो p a p b का रेशियो कितना है k, पी ए और पी बी का रेशियो कितना है k। ठीक है, क्लियर, तो ये पी ए आ गया और ये पी बी आ गया। ठीक है, क्लियर। तो बट तो क्या करें, यहाँ पे देखो ये एंगल है, अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो एंगल बाइसेक्टर कहाँ आएगा, ये यहाँ पे कट करेगा कुछ, तो ये एंगल सेम आ जाएगा। मान लो ये अल्फा। क्लियर, फिर क्या कर रहे हैं हम, इस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंड किया, अब ये एंगल बन गया। ठीक है, ये एंगल का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ठीक है, यहां से जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल सेम है, बीटा, ये बीटा। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली यहां से बीटा, ये बीटा सेम है। ठीक है, ओके, और ये अल्फा अल्फा सेम है। ठीक है, तो ये पॉइंट को नाम देते हैं सी। ओके, ठीक है, ये क्या है, इंटरनल
डिवीजन है ए बी का, और एक जो इंटरनल डिवीजन हुआ वो पी ए रेशियो पी बी में डिवाइड करेगा। बेसिकली ये क्या होगा, D1 D2 में डिवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर। और एक्सटर्नल बाइसेक्शन इसका क्या हो जाएगा, मान लो ये हम नाम दे देते हैं पी डी। ओके, क्लियर। ओके, तो ये अगर डी इधर है तो डी इधर भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका एक्सटर्नल बाइसेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर ना करके हम इधर भी तो कर सकते हैं, ये हमने यहाँ कर दिया तो डी यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, इसका नाम दे दो डी। क्लियर। तो बेसिकली अगर ये एंगल हम फाइंड करें, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल क्या होगा। ठीक है, बेसिकली अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हमको फाइंड करना है तो टोटल ये एंगल कितना होगा, 180। तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा, ये कितना आ गया, 180। तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 180। तो अल्फा प्लस बीटा एंगल कितना आ गया, 90। ठीक है, तो बेसिकली ये एंगल हमेशा क्या आ गया, ये एंगल 90 आ गया ऑलवेज। ओके, तो अगर ये एंगल 90 है, ये दो क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। डी और सी क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, अब ये फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि पी ए और पी बी का रेशियो के है, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो k:1 है ऑलवेज। तो ये अगर रेशियो फिक्स है तो ये पॉइंट ये भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये एक्सटर्नल डिवीजन है तो ये रेशियो ये के है, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फिक्स हो जाएगा। और दो फिक्स पॉइंट है, और उन पॉइंट से ये एंगल अगर 90 डिग्री सबटेंड होता है और ये पी क्या कर रहा है, रन कर रहा है, पी क्या कर रहा है, रन कर रहा है, तो इसका मतलब पी कहाँ लाई कर रहा होगा, थेल्स थ्योरम के थ्रू पी लाई कर रहा होगा सर्किल पे। ओके, क्लियर। ओके, तो बेसिकली थेल्स थ्योरम क्या होती है, थोड़ा आइडिया दे देता हूं मैं। तो मैं लिख देता हूं पी लाइज, दैट्स वाई पी लाइज ऑन सर्किल। ओके, तो बेसिकली पी का पाथ क्या होगा, लोकस क्या होगा, सर्किल होगा। क्लियर। ओके, ओके, तो सर्किल कहां से पास हो रहा होगा, ये दो फिक्स्ड पॉइंट मिल गए यहां से। ठीक है, एक सर्किल मिल जाएगा ये। क्लियर। ओके, तो यहां से एक चीज पता चल गई कि ये डिस्टेंस, ये जो के डिस्टेंस है, ये 1 डिस्टेंस है, ये बाहर बनना है। ठीक है, ये बाहर, ये पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो ये सर्किल कुछ इस तरह बनता। ठीक है, कुछ ये सर्किल इस तरह बनता। ठीक है, ये ठीक है इस तरह बनता है, यहाँ पे पी पॉइंट होता अगर कोई यहाँ पे मान लो। ठीक है, तो ये सर्किल इस तरह बनता। क्लियर। तो बेसिकली अभी बताएंगे कि कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सर्किल इधर बनेगा कि इधर बनेगा। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे कि सर्किल इधर बनेगा कि उधर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से पी ए रेशियो पी बी इक्वल टू के है, तो इसका मतलब क्या है, ये पी ए और ये पी बी, ये रेशियो अगर के है। ठीक है, ओके, तो बेसिकली पी ए इज इक्वल टू के टाइम्स पी बी है। क्लियर।
पी ए इक्वल टू के टाइम्स पी बी। तो ये के हो गया, ये डिस्टेंस, ये 1 हो गया, तो सर्किल किधर बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, पी ए ये डिस्टेंस के टाइम्स, जो कि पी ए डिस्टेंस है वो पी बी से के टाइम्स है, मतलब बड़ी है बेसिकली। ठीक है, क्या है, बड़ी। अब के यहाँ पे लेस देन 1 भी हो सकता है, के ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ओके, इक्वल टू 1 तो होगा नहीं। ठीक है, इक्वल टू 1 होगा नहीं, तो बेसिकली अगर पी ये जो रेशियो है अगर लेस देन 1 है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली सी क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ से पास होगा, सी से पास होगा, और ए यहाँ पे होगा। ठीक है, तो बेसिकली सेंटर क्या होगा, इसके अंदर होगा। ठीक है, सेंटर यहाँ पे होगा। क्लियर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो लेस देन 1 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो लेस देन है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये बाहर होगा और ये अंदर होगा। ठीक है, ये पॉइंट अंदर होगा और ये बाहर होगा। ठीक है, implies that A inside and B outside। ठीक है, और ग्रेटर देन केस में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं थेल्स थ्योरम के थ्रू। ठीक है, थेल्स थ्योरम जो था उसका थोड़ा प्रूफ का आइडिया दे देते हैं। ये ओरिजिन है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग किसी भी पॉइंट को हमने ए और बी से मिला दिया। ठीक है, क्लियर। तो हमको क्या शो करना है कि ये पी ए और पी बी। ठीक है, पी ए और पी बी। ठीक है, ये जो इनका जो स्लोप है वो क्या होगा, पहली बात -1 होगा, ये और शो करना है, ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो मैं एक केस लेकर चलता हूँ रैंडम। ये मान लो हमने ले लिया, एक ये ले लिया। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हमने ये ड्रॉ किया। ठीक है, ये P ले लिया हमने, ये सेम है तो इसको नाम दे देता हूँ ये अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा। क्लियर। और ये सेम है तो इनके सामने ये वाला एंगल ये बीटा, इसके सामने ये वाला एंगल ये बीटा, ये भी सेम होगा। क्लियर। अब ये ट्रायंगल बनना है, ए ट्रायंगल ए पी बी, ये क्या है, इसमें एंगल्स का सम 180 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 180। तो बेसिकली 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 180। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 90। ठीक है, पहली बात आप ऐसे भी सोच सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीके से कैसे सोच सकते थे कि आप ट्रिग्नोमेट्री अप्रोच लगा सकते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, मान लो ये हमने ये ले लिया। ठीक है, और ये हमने ले लिया
पॉइंट ए, इसका नाम दे दिया -1,0, ये पॉइंट बी सेम डिस्टेंस पे है 0,1, ये ओरिजिन है, ठीक है। और जनरल कोई पॉइंट हमने ले लिया पी कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक, क्लियर। तो पी ए पी बी, पी ए पी बी अगर हम निकाल लें, उनका स्लोप निकाल लें, तो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी ए इक्वल टू क्या आ गया, पी ए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो y2 - y1 साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1, ठीक है, cos थीटा प्लस 1, ठीक है। स्लोप ऑफ एम बी, ओके, या पी बी, ये क्या आ गया, साइन थीटा, यहाँ पे 1,0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा -1, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल लो, एम पी ए इंटू एम पी बी, क्लियर। तो कैसे कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो बेसिकली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया, -1, ठीक है। तो ये स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ गया, इसका मतलब ये एंगल कितना रहा होगा, 90 रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट हमने जनरल लिया है, तो कहीं भी होगा, ये बात ट्रू है, ठीक है, ओके। ये कहीं भी होगा, ये बात ट्रू है, क्लियर, ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ही थ्योरम को आप अलग अलग कैसे देख सकते हैं, ये प्योर ज्योमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच है, और वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू भी आप देख सकते हैं, मैं उसको उसके थ्रू भी बता देता हूँ, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू कैसे देखेंगे आप, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, ठीक है, ये मान लो ओरिजिन है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है। तो हमको शो करना है पी ए पी बी, ओके। पी ए ये पी ए पी बी, अगर हमको ये एंगल शो करना है, ये एंगल 90 डिग्री शो करना है, इसका मतलब पी ए पी बी वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल बनना है, और एंगल अगर 90 डिग्री बनना है, इनका मतलब पी ए वेक्टर और पी बी वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट क्या रहा होगा, 0। तो वी नीड टू शो पी ए डॉट पी बी इक्वल टू 0, ये हमको शो करना है, ठीक है, ओके। अगर ये हमने शो कर दिया, तो बेसिकली क्या होगा, अ, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां से इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहां से ये और ये, तो पी ए क्या आ जाएगा, पी ए वेक्टर इज इक्वल टू एओ वेक्टर प्लस ओपी वेक्टर, ओके, क्लियर। एंड पी बी वेक्टर इज इक्वल टू, रेडियस इसकी हम आर मान लेते हैं, ठीक है, पी बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ओ प्लस ओपी वेक्टर, ठीक है, क्लियर। तो ये आ गया। अब पी ए पी बी हम निकाल लें, पी ए वेक्टर डॉट
पी बी वेक्टर, ये हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो क्या आ जाएगा एओ वेक्टर और ओपी वेक्टर। ओके, डॉट प्रोडक्ट बीओ वेक्टर प्लस ओपी वेक्टर। ठीक है, क्लियर। ओके, अच्छा एओ वेक्टर माइनस टाइम्स है, एओ वेक्टर माइनस टाइम्स है या बीओ वेक्टर माइनस टाइम्स एओ वेक्टर, ओके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बीओ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एओ वेक्टर। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस टाइम्स एओ वेक्टर, तो मल्टीप्लाई कर दो एओ वेक्टर बीओ वेक्टर फिर एओ वेक्टर डॉट ओपी वेक्टर ओपी वेक्टर डॉट बीओ वेक्टर प्लस ओपी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, अब एओ की जगह क्या ले सकते हैं, बीओ की जगह माइनस एओ, तो बेसिकली क्या आ जाएगा माइनस एओ डॉट एओ। ओके, तो बेसिकली एओ डॉट एओ क्या आ जाएगा एओ का मॉडुलस का स्क्वायर। ओके, माइनस टाइम्स एओ के मॉडुलस का स्क्वायर। क्लियर, तो एओ के मॉडुलस बेसिकली ये आर है, तो बेसिकली क्या आ गया माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब ए ओ डॉट ओपी, ओके ओपी ये एओ डॉट ओपी, अब यहाँ पे ओपी डॉट बीओ है, बीओ की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस एओ, तो यहाँ पे माइनस एओ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये भी होता है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ माइनस एओ वेक्टर डॉट ओपी वेक्टर। ठीक है, एओ वेक्टर डॉट ओपी वेक्टर, ये प्लस माइनस है कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या है आर स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस आर स्क्वायर ये माइनस आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ गया ये जीरो आ गया, दिस इज इक्वल टू सो पी ए वेक्टर डॉट पी बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। ओके, इसका मतलब पी ए वेक्टर परपेंडिकुलर है पी बी वेक्टर के। ओके, तो ये एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। तो इस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा से। ठीक है, अब आते हैं उसी को थोड़ा हम उस जो प्रॉब्लम जो भी थी उसको अगर हम वेक्टर अलजेब्रा से प्रूव करें, ओके, तो देखते हैं ट्राई करते हैं। ओके, इसी को इसी को वेक्टर अलजेब्रा का थोड़ा देखते हैं। ठीक है, ओके, मान लो ये पॉइंट ए है, ये मान लो बी पॉइंट है। ठीक है, क्लियर। अब कोई एक पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट है ये पी। ठीक है, तो पी ए, ये आ गया पी ए और ये आ गया पी बी। ठीक है, ओके, और थोड़ा इसको क्या करते हैं कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ओके, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं सी इंटरनल डिवीजन, एक पॉइंट ले लेते हैं डी एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, जैसा अभी हमने उसमें किया था, लेकिन इसको हम क्या करेंगे वेक्टर के थ्रू देखेंगे। कंसेप्ट सेम ही है, इधर भी हम पी ले सकते थे, मतलब बेसिकली ये जो लाइन बाइसेक्टर है इसके इधर भी पॉइंट ले सकते थे पी, जैसे हमने उसमें देखा था, तो उस वाले में हमने इधर लिया था, इस बार हम इधर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर हम मिलाएं, ये ठीक है और ये है, क्लियर। तो ये क्या है ए है, ये बी है, इस इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, ये एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है। हमको गिवन क्या है पी ए, मतलब बेसिकली जेड माइनस जेड वन
इक्वल टू के टाइम्स जेड माइनस जेड टू। ओके, ये गिवन है। ओके, तो ये मान लो ये Z1 है और ये Z2 था। ठीक है, ओके। तो Z1 Z2 भी इस फॉर्मेट में नहीं करते हैं, हम वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसको ओरिजिन अज्यूम कर लेते हैं। ये P पॉइंट जैसे Z रन कर रहा है वैसे P पॉइंट रन करेगा। ठीक है, P को Z को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। ठीक, ओके। तो ये डिस्टेंस क्या है PA, ये डिस्टेंस क्या है PB। ठीक है, तो PA यहां से PB क्या आ गया K आ गया। ठीक है, तो ये लाइन का रेशियो, ये लाइन का रेशियो क्या होता है बेसिकली C पॉइंट इसी रेशियो में डिवाइड होगा, ये आ जाएगा K और ये आ जाएगा 1। ठीक है, क्लियर। K आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन है तो ये क्या आ जाएगा, ये K आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इंटरनल डिवीजन से। ठीक है, तो PC अगर हम लिखें यहां से PC वेक्टर। ओके, तो PA वेक्टर, PA वेक्टर PB वेक्टर, PA 1 टाइम्स PA 1 टाइम्स। ठीक है, 1 टाइम्स PA K टाइम्स PB प्लस K टाइम्स PB अपॉन K प्लस 1। ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन के थ्रू निकलना है और एक्सटर्नल डिवीजन के थ्रू का निकलना है PD वेक्टर। ठीक है, वन टाइम्स PA माइनस K टाइम्स ओके PB अपॉन K माइनस 1। ठीक है, क्लियर। अब PC और PD आ गया है। ठीक है, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा PA इक्वल टू K टाइम्स PB, ये बेसिकली लेंथ है ना। ओके, तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, PA का स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर PB का स्क्वायर। ओके, अब PA का स्क्वायर का मतलब क्या है मॉडुलस का स्क्वायर, PA के मॉडुलस का स्क्वायर। ओके, K स्क्वायर PB वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। ओके, इधर ले आओ PA वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PB वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, PA वेक्टर प्लस K टाइम्स PB वेक्टर अपॉन, ये अपॉन तो कुछ है नहीं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट PA वेक्टर माइनस K टाइम्स PB वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमको PC बनाना है PD बनाना है, तो PA प्लस K टाइम्स PB की जगह K प्लस 1 हो, वहाँ पे K माइनस 1 हो, तो इससे क्या करो डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्या बन गया PC बन गया और ये क्या बन गया PD बन गया। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 0। और PC वेक्टर और PD वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट इसका 0, इसका मतलब ये क्या है ये एंगल 90 डिग्री होगा।
अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, एक सर्किल मिल जाएगा। ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो यहां से ये पॉइंट से ये पॉइंट से पास होने वाला एक सर्किल मिलेगा। ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन और देखो कि यहाँ पे डीसी के बीच में मिड पॉइंट क्या होगा, मिड डीसी का, डीसी का मिड पॉइंट क्या होगा, डीओसी तो हमने इंटरनल बाइसेक्शन से और एक्सटर्नल बाइसेक्शन से निकाल ही लिया है यूजिंग ए और बी। ठीक है, अब डी और सी का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा सेंटर, और सेंटर का पता चल गया तो जो सेंटर होगा, मान लो उसका नाम अल्फा रखे दे रहे हैं हम नाम, तो सेंटर क्या होगा, ये जो इससे भी डिस्टेंस होगी वो क्या आ जाएगी, रेडियस। तो डायरेक्ट इस तरह भी हम सोच सकते हैं अगर इसका आइडिया हमें पहले से है। क्लियर, ओके। तो अब आते हैं पुराने क्वेश्चन को। अगर इतनी जानकारी हमको पहले से थी, अगर इस वे में हमने पढ़ाई किया होता तो क्वेश्चन को कैसे हम देखते। ठीक है, ओके, तब हम क्वेश्चन कैसे देखते। क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट गिवन है Z1। ओके, तो Z1 मतलब ए, ये Z1 है, ये बी है, ये Z2 है। ठीक है, तो Z1 क्या है, 1,2, तो बेसिकली ये 1 हो गया, ये 1,2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1,2 बना लिया। Z2 क्या है, 3, मतलब 3 का मतलब 0,3। ठीक है, ये क्या है, 1,2। ओके, तो ये 3 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, 0,3, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मिला दिया हमने। ठीक है, अब ये डिवीजन क्या है, 2। ओके, बेसिकली क्या है, पी ए 2 टाइम्स पीबी है। ठीक है, 2 टाइम्स पीबी है। क्लियर, इसका मतलब क्या है कि पीए बड़ा है पीबी से। ठीक है, तो पीए डिस्टेंस बड़ी है तो यहाँ पे कहीं पी होगा। ओके, क्लियर। अगर यहाँ से पास हो रहा होता कहीं, एक पॉइंट तो हमको मिल गया ना पी, जो पीए, ये पी ए है और ये पी बी है। ठीक है, तो पी ए बड़ा है पी बी से। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। अगर ये वाली डिस्टेंस हमने बताया था बड़ा है तो सर्किल किधर मिलेगा, उस साइड मिलेगा। ठीक है, सर्किल किधर मिलेगा, उस साइड मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि सर्किल उस साइड रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली सर्किल कहाँ रहा होगा, इस साइड रहा होगा। क्लियर, तो यहाँ पे एक चीज पता चल रही है कि अगर इसको हम एक्सटेंड करें, इसको हम एक्सटेंड करें, इसको हम एक्सटेंड करें तो जो सेंटर होगा यहाँ कहीं होगा। ठीक है, क्लियर, मतलब बेसिकली कहाँ होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। तो पहली बात यहाँ पे देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में गिवन है, सेकंड कोऑर्डिनेट में गिवन है, तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते थे, ए ऑप्शन क्लिक कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट हम ए ऑप्शन क्लिक कर सकते थे, कुछ सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर 2, हमको निकालना है रेडियस। ठीक है, हमको निकालना है रेडियस। अगर रेडियस निकालना है तो पी पॉइंट तो हमको पता चल गया। ठीक है, और सेंटर क्या है, सेंटर आ गया -1/3, 10/3। ठीक है, तो पी पॉइंट तो हमको पता है कैसे, 2:1 में डिवाइड कर रहा है ये। ठीक है, पी ए बी को, तो पी ए बी को अगर 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे,
2 इंटू 0, 2 इंटू 0, 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 3, कॉमा 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, कॉमा 6 प्लस 8/3। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट आ गए 1/3, कॉमा 8/3। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमको निकालना है क्योंकि ये सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर ये पॉइंट से 1/3, कॉमा 8/3, और ये डिस्टेंस -1/3, कॉमा 10/3, ये डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, अंडर रूट 1/3 -1/3 मतलब 2/3 का स्क्वायर, 8/3 माइनस 10/3 मतलब माइनस के 2/3 का स्क्वायर। तो बेसिकली 2/3 बाहर निकल आएगा, बचेगा √2। तो यही हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस मतलब रेडियस। ठीक है, तो बस ऐसे था कि पेन उठाते और ये खत्म हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर इतना इस लहजे से आपने पढ़ाई किया होता तो ये पेन उठाते और क्वेश्चन खत्म हो जाता। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, क्लियर। ओके, एक्चुअली में आईआईटी क्या चाहती है, ये आगे चल के अगर आप आईआईटी में जाएंगे तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूज होता है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में। ठीक है, वहां पे सर्किल ना होकर एक स्फीयर होता है। ठीक है, और स्फीयर बेसिकली एन डायमेंशन में होता है वो। ठीक है, उसका प्रोजेक्शन लेना होता है। ठीक है, तो वहां पे इतनी बेसिक आपको आनी चाहिए। ठीक है, जब आप आगे चल के आईआईटी में जाएंगे तो वहां पे एक वो आएगा, सब्जेक्ट आएगा, एक कोर्स आएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जितनी भी बुक्स हैं उसमें सबसे पहले ये बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है। ठीक है, उसका आइडिया होना चाहिए, इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस लहजे में आपको उसका आइडिया होना चाहिए। प्रोजेक्शन ले रहे हैं, आपको यही नहीं पता है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ही नहीं पता है, तो कैसे प्रोजेक्शन लेंगे, क्योंकि आपने x प्लस आई वाई ऐसे करके रख के सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, ये आइडिया है नहीं, तो वहां पे आप बहुत अच्छा नहीं सोच पाएंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू।